यूक्रेन ने तबाह किए 2 रशियन ड्रोन। रात के अंधेरे में यूक्रेन ने नष्ट किए कामेकाजी ड्रोन। ईरान के ड्रोन से अटैक कर रही थी रशियन फौज, और ये कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि शहीद 136 को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद यूक्रेन ने इसको पढ़ लिया और कई जगहों पर बहुत आसानी से शहीद 136 को निशाना भी बनाया जा रहा है। जरा सुनिए और देखिए, इसको महसूस कीजिए यहां क्या हुआ है। रात के समय कामेकाजी ड्रोन, और इस कामेकाजी ड्रोन को इससे पहले कि ये फिदाइन हमला कर पाता है, इसको बीच में मौत के घाट उतार दिया गया। अगली अहम खबर देखिए। महायुद्ध के बीच अमेरिका ने रूस को दी सबसे बड़ी चेतावनी। क्रोएशिया के तट पर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश किया तैनात। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की सैटेलाइट इमेज आई सामने। यूक्रेन से महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है ये युद्धपोत और ये स्ट्राइक ग्रुप, और इसका यूं आगे बढ़ते चला जाना ये रशिया के लिए किस तरीके का संकेत। आप जानते हैं नेटो भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है। स्टोल्टनबर्ग लगातार रशिया को हिदायतें दे रहे हैं, और ऐसे में आप जानते हैं पोलैंड में भी बहुत सारे यूएस के 101वीं डिवीजन के जो कमांडोज हैं वो लैंड कर चुके हैं, और ऐसे में ये स्ट्राइक ग्रुप आगे इसका बढ़ते चले जाना, क्या ये रशिया के लिए आने वाले दिनों में इज इट अ रेड साइन, या रशिया को अब इसकी आदत पड़ चुकी है। अगली अहम खबर देखिए। रूस के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन का चक्रव्यूह तैयार। भूमध्य सागर में ब्रिटेन ने उतारा 45 डिस्ट्रॉयर हार्पून मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर। ब्रिटिश वॉरशिप में 1000 से ज्यादा रॉयल मरीन तैनात। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की ताकत बढ़ाएगा ब्रिटेन का यह युद्धपोत, मतलब अमेरिका के साथ यहां जो रॉयल नेवी है ब्रिटेन की वो भी साथ में आ रही है, और ये पुतिन के लिए एक बड़ा डेंजरस साइन। और अब देखिए जरा सैटेलाइट से इसकी मूवमेंट पर भी निगाह रखी जा रही है। बहुत जल्दी से ये पिक्चर दिखाता हूं और उसके बाद चलता हूं और समझता हूं कि ये सब कहा जाता है कि वॉर के मैदान में, जंग के मैदान में जो कुछ चलता है वो असल में कूटनीति के लिए रास्ता बनाता है। क्या ऐसा है? इस समय ऐसा दिखाई देता है। काटजू साहब ऐसा देखते हैं क्या? वो समझूंगा मैं, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, ये है वो सिग्नेचर मार्क। जब आप इसको आसमान से देखते हैं, सैटेलाइट से देखते हैं, तो कैसा दिखाई देता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसके साथ जाहिर है ये पूरा जंगी बेड़ा है। इसका आगे बढ़ते जाना, किस तरीके से पुतिन इसको ले रहे होंगे, और क्या वहां पर जहां दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि धीरे धीरे चीजें शांत होंगी, इस तरह के मोबिलाइजेशन, इस तरीके का ताकत की नुमाइश क्या चीजों को और ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले जा रही है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। काटजू सर, आपसे यह समझने के लिए कि क्या कूटनीति के लिए रास्ता बन रहा है लड़ाई के मैदान से? इस वक्त तो मुझे वो नहीं दिखता। इस वक्त मुझे ये लगता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने रसूख रूस पर के साथ इस्तेमाल करे और उन पर प्रेशर डाले कि जो वो युद्ध कर रहे हैं उसको थामे। पुतिन पर मोदी जी पहले कह चुके हैं कि ये युद्ध का जमाना नहीं है, और उस बात को वो आगे बढ़ाए। लेकिन पुतिन भी जानता है कि उसको भारत की जरूरत है। भारत तेल खरीद रहा है और उसके इसलिए उसकी आर्थिक मदद कर रहा है। तो वो जो भारत बात करेगा वो नकारेगा नहीं। और इससे दिनेश जी मुझे एक आधे मिनट का मौका दें, मैं एक चीज को जोड़ना चाहता हूं जो आप अभी तक शायद नहीं जुड़े। ये मुझे याद दिलाता है 1980 का दशक, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोला था और अफगानिस्तान में गए थे। उस वक्त ये अब तो सब रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। उस वक्त ब्रेजनेव ने इंदिरा जी से पूछा कि मैं तंग आ गया हूं, 1982 की बात है, मैं तंग आ गया हूं, मैं तो थोड़े सैनिकों को भेज के गया था, को भेजे थे, अब मैं दलदल में फंस गया हूं, कैसे निकलूं? तो इंदिरा जी ने कहा जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से निकलो। काटजू सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से निकलो। लेकिन क्या यहाँ पर पीछे के रास्ते कोई खुले हुए हैं सर?